आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहें। नमस्कार, आदाब। फेस टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाबिर सिंधेदी। आज हम बात कर रहे हैं देश में चल रहे जो कि G20 चल रहा है देश में, और इसकी मीटिंग की बात हो रही है। तो विश्व के दो बड़े अखबार जो हैं, द फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन, जिन्होंने अडानी के बारे में एक भ्रामक रिपोर्ट निकाली है। उनका कहना है कि उनके पास वो सबूत मौजूद हैं जिनमें ये दिखाया गया है, ये पता लगता है साफ कि भारत से $1 बिलियन किस तरह अडानी की कंपनी में गए हैं और वहां से उनके शेयर खरीदे गए हैं। तो सबसे बड़ा ये घोटाला सामने आ रहा है, और इसी की बात जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो और इसके पास जो लेख मौजूद हैं वो सारे, उनका कहना है कि पूरी तरह से सबूत है। और दूसरी तरफ देश में G20 देशों का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन देश में हो रहा है, और वहीं आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की किरकिरी होनी तय है। जिस तरह से ये घोटाले की बात सामने आई है, तो विदेशों में देश की क्या इमेज बन रही है उसको देखकर बिल्कुल सामने है। और ये राहुल गांधी ने इस मामले में मांग की है कि इस मामले का पटाक्षेप किया जाए और अडानी मामले की जांच जेपीसी के द्वारा कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहीं पीएम मोदी को भी ये चाहिए कि मामले की जांच कराएं, जिससे देश की अस्मिता पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जा सके। और इस बात की कि अडानी को पीएम मोदी से जोड़कर जिस तरह से देखा जा रहा है, इस बात को पीएम मोदी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मांग राहुल गांधी कर रहे हैं। जिस तरह से विदेशी अखबारों ने देश की एक कंपनी पर शेयर बाजार में घोटाले को लेकर सवाल उठाए हैं, तो पीएम मोदी को चाहिए कि वे अडानी मामले पर जीपीसी बिठाएं, जिससे भारत की साख G20 देशों में बढ़िया बने, साफ बने, और देश के हर नागरिक की तरह राहुल गांधी भी जायज मांग उठा रहे हैं। और उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज है, क्योंकि देश की जो सवाल उठ रहे हैं, द गार्जियन, द फाइनेंशियल टाइम्स जैसे अखबार उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है देश की, भारत की तरफ से, कि यहाँ पर बहुत बड़े घोटालेबाज रहते हैं। और एक $1 बिलियन की बात हो रही है कि किस तरह से $1 बिलियन जो है अडानी ग्रुप ने विदेश भेजे हैं, उसके सारे सबूत द फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन के पास मौजूद है। ये बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों, और इस आरोप की कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, जिससे देश में चल रहे आर्थिक व्यापार और आर्थिक जो प्रगति है उस पर कहीं ना कहीं सवाल न उठे। इसको लेकर जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, ये बहुत इनका जवाब होना चाहिए, और पीएम मोदी को कहीं ना कहीं इस मामले की जांच जीपीसी से करानी चाहिए, जिससे इस मामले का पटाक्षेप हो सके। और वहीं हम आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने किस तरह से इस मामले पर मांग की है, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। $1 बिलियन हिंदुस्तान से अडानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अडानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अडानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद। ये जो पैसा यूज किया जा रहा है, ये किसका है? ये अडानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? मास्टरमाइंड विनोद अडानी जी हैं, उनके भाई हैं, मगर उनके साथ उनके दो बिजनेस पार्टनर और, एक का नाम नासिर अली शबान अली, और दूसरा चैन चुंग लिंग चाइना का है। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अडानी जी डिफेंस में काम करते हैं, एयरपोर्ट पोर्ट्स में काम करते हैं,
तो ये जो दो फॉरेन नेशनल है, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंगलिंग, इसका क्या रोल है? सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर। तो मतलब ये एक नेटवर्क, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे, शांत क्यों?